रघु के सामने टूटा हुआ आईना पड़ा था। उसके एक टुकड़े में उसका ही डुप्लीकेट चेहरा हंस रहा था। ये अभी खत्म नहीं हुआ। नैना ने उसे रोकने की कोशिश की, पर तब तक आईने का एक टुकड़ा अपने आप हवा में उठा और रघु के हाथ में चिपक गया। अध्याय 2। अदृश्य पीछा। अगले कुछ दिनों तक रघु के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी वह आईने में खुद को खून से लथपथ देखता, कभी रात को कोई उसके कान में फुसफुसाता, भाग नहीं सकता, और कभी सड़क पर चलता तो लगता कोई अदृश्य परछाई उसका पीछा कर रही है। अध्याय 3। मौतों की कड़ी। शहर में अचानक हादसों और रहस्यमयी मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। हर वारदात की जगह पर टूटी हुई शीशे का टुकड़ा मिलता। ये सब तुम्हारे आईने के कारण हो रहा है। तो इसका मतलब आईने का साया अब सिर्फ तुझसे नहीं, मुझसे भी जुड़ गया है। अध्याय 4। नई खोज। दोनों ने एक पुराने तांत्रिक से मुलाकात की। उसने कहा, ये आईना दरअसल साय का द्वार है। जो भी इसमें झांकता है उसका दूसरा रूप उस पार बन जाता है, और जब समय आता है असली और नकली की जगह बदल जाती है। नैना और रघु सन्न रह गए। अध्याय 5। क्लाइमेक्स। एक रात रघु अचानक गायब हो गया। नैना ने टूटी हुई शीशे के टुकड़े में देखा। रघु उस पार कैद था और बाहर उसके डुप्लीकेट ने जगह ले ली थी। अब मैं असली हूँ, और असली रघु हमेशा के लिए इस पार फंस चुका है। नैना डरते हुए पीछे हट गई, पर तभी उसके हाथ में भी आईने का टुकड़ा चमका। उसमें उसका तीसरा चेहरा झलक रहा था, जो अब तक किसी को दिखाई ही नहीं दिया था। जारी रहेगा आईने का राज, पार्ट 3। असली कौन।